हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरवाई नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। पूरे डिटेल्स में नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी लास्ट में पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आगे के एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कि हर एग्ज़ाम में एसएसटी में तो कांग्रेस अधिवेशन से एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन और उससे संबंधित प्रश्न दोनों देखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में 1885 में ए.ओ. ह्यूम एवं दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा के प्रयास से बम्बई में हुई थी। फ्रेंड्स, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो है प्रमुख अधिवेशन, इसका पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो नाम आएगा ए.ओ. ह्यूम का। तो फ्रेंड्स, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में जो 4 अधिवेशन पूछे जाते हैं, पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ और चौथा कहाँ हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे हम। पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे हुआ था और अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। अभी जैसा कि बताया मैंने, 1885 में बम्बई में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कुल प्रतिनिधि कितने थे? 72। और उस समय जो था लॉर्ड डफरिन, उस समय वायसराय था। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे। ये कभी अगर एग्जाम में पूछ दिया कि पहले अधिवेशन में कौन, इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आप लोग लिख सकेंगे। फ्रेंड्स, आप व्योमेश चंद्र बनर्जी को आपको याद रखना है कि ये कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड्स, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1886 में हुआ था, कलकत्ता में। फ्रेंड्स, उस समय कलकत्ता नाम था, अब कोलकाता है, तो हम पुराने नाम से ही पढ़ेंगे इसको। अध्यक्ष जो थे दादा भाई नौरोजी थे। उस समय के नामों से ही पढ़ेंगे, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और ये कौन से अध्यक्ष थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे ये। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में। ये 3 बार अध्यक्ष बने थे। और फ्रेंड्स, उसके बाद आता है तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 में। और कहाँ पे हुआ था? मद्रास। उस समय चेन्नई नाम नहीं था इसका, उस समय मद्रास नाम था। तो फ्रेंड्स, अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। और आपको कैसे याद रखना है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ये कांग्रेस अधिवेशन के। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब 1887 में। उसके बाद चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1888 में, इलाहाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। और याद कैसे रखेंगे कि ये प्रथम अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूल चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे और ये प्रथम अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ हुआ? पहला हुआ कहाँ पे? मुंबई में। और दूसरा हुआ कलकत्ता में, तीसरा हुआ मद्रास में और चौथा हुआ इलाहाबाद में। और उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट केवल देखेंगे, लगातार नहीं देखेंगे कितने अधिवेशन हुए, जो इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, 1896 में हुआ था कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। और इसकी विशेषता इस अधिवेशन की क्या थी कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम को बंगाली शैली में लय और संगीत के साथ गाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, जो वंदे मातरम है हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसको जो है लिखा किसने है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है।
किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद आता है वर्ष 1906। 1906 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी शब्द का प्रयोग किया गया था। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ष 1907 में हुआ था सूरत में। 1907 में हुआ कहाँ पे? सूरत में। उसके बाद कैसे आपको याद रखना है? 7 और सूरत, ऐसे याद रख सकते हैं कि 1907 का हुआ सूरत में, 7 सूरत। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। और इसकी विशेषता क्या थी? कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। जो नरम दल थे वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो हम लोग शांति से बात करेंगे और अपनी मांग हम रखेंगे शांति से। लेकिन जो गरम दल वाले थे वो कह रहे थे इनके साथ शांति से कोई काम नहीं होगा। तो इनका विभाजन हो गया था नरम और गरम दल में। नरम दल के कौन कौन से थे? नरम दल के नेता थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और जो गरम दल के नेता थे वो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। तो फ्रेंड्स, 1907 के सूरत अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि नरम और गरम दल 2 गुटों में विभाजन हो गया था कांग्रेस का। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद हुआ था वर्ष 1911 में कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। फ्रेंड्स, इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार जो है 1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, वर्ष 1911 में। उसके बाद हुआ 1916 का लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिकाचरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? इसकी विशेषता क्या थी कि नरम और गरम दल में समझौता हो गया। लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में नरम और गरम दल में समझौता हो गया। और फ्रेंड्स, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था। ये पॉइंट आपको याद रखना। उसके बाद हुआ 1917 में कलकत्ता में। और इसकी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष। फ्रेंड्स, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लेकिन ये कौन थी? विदेशी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता तो आप लोग को सरोजनी नायडू करना है, लेकिन ये यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो आप लोग बताएंगे एनी बेसेंट। लेकिन अगर विदेशी महिला अध्यक्ष पूछता है तब भी आपको एनी बेसेंट ही करना है। उसके बाद हुआ 1924 में बेलगाम, जो कि कर्नाटका में है। अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। इस अधिवेशन की विशेषता यह थी कि एक बार जो है अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। पूरे अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने थे बेलगाम में। वर्ष 1925 में हुआ। फ्रेंड्स, बेलगाम में कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको बेलगांव भी कहते हैं, बेलगांव या बेलगाम कहते हैं। वर्ष 1925 में हुआ कानपुर में। इसकी अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। और अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो आपको एनी बेसेंट करना है। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है तो आपको सरोजनी नायडू करना है। इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है। उसके बाद हुआ आता है वर्ष 1927 मद्रास में हुआ अधिवेशन। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर M.A. अंसारी। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी फ्रेंड्स? इस अधिवेशन की विशेषता थी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग इस अधिवेशन में की गई थी। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। फ्रेंड्स, इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता की मांग इसी अधिवेशन में की गई थी। और जो साइमन कमीशन है इसके बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। उसके बाद आता है 1929 में लाहौर में हुआ अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया।
और 1927 के अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई सबसे पहले। इसके बाद इसमें 1929 में पूर्ण स्वराज्य का या स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के रूप में मनाया जाएगा। ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, पहली बार ऐसा हुआ कि वर्ष 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1930 में पहली बार कोई अधिवेशन नहीं हुआ था कांग्रेस का। उसके बाद 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद वर्ष 1931 में कराची में हुआ। 1931 में कहाँ हुआ? कराची में। और अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, मूल अधिकारों की मांग की गई थी इस अधिवेशन में। और फ्रेंड्स, 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 1930 में पहली बार नहीं हुआ था अधिवेशन और 1935 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ दूसरी बार। फ्रेंड्स, उसके बाद 1937 में हुआ फैजपुर जो है कि बंगाल में। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि ये पहला अधिवेशन ऐसा था जिसकी जो गांव में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। इसी पॉइंट से आपको याद रखना है कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था फैजपुर 1937 में। और अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हुआ वर्ष 1938 में हरिपुरा, जो कि गुजरात में है। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि इसमें रोमन लिपि लागू करने की बात की गई थी। और फ्रेंड्स, 1938 के बाद फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, जिसमें गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिए। तो फ्रेंड्स, 1939 में फिर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने और किसको हरा के? गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को हरा के अध्यक्ष बने। इसलिए गांधी जी से थोड़ा नाराजगी हो गई और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से। ठीक, उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इनकी जगह पर अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने की। फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और त्रिपुरी की अध्यक्षता किसने की थी अधिवेशन की? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1940 में हुआ रामगढ़ में। अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। अब तक जितने अध्यक्ष बने थे उन सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष थे। और फ्रेंड्स, 1940 से लेके 1945 तक सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष ये बने रहे थे। और उसके पहले फ्रेंड्स 1923 में दिल्ली के विशेष कांग्रेस के अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष रह चुके थे। फ्रेंड्स, उसके बाद हुआ 1946 में मेरठ में और अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी 1946 में। उसके बाद फ्रेंड्स, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गोपाल कृष्ण गोखले, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए.ओ. ह्यूम। अभी वीडियो में आपने पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, तो आप करेक्ट आंसर कर देंगे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली 1896, पूना 1896, बम्बई 1885, कलकत्ता 96। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या है? बम्बई 1885। फ्रेंड्स, बम्बई का उस समय नाम नहीं चेंज हुआ था, तो बम्बई ही लिखेंगे। निम्न में से किसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, मोहम्मद इकबाल, सैयद अहमद खान। तो फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जॉर्ज यूल। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? प्रथम अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1907
में कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ? 1907 में कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? मैंने समझाया था अच्छे से। बड़ौदा, मुंबई, कोलकाता, सूरत। तो फ्रेंड्स 1907 में सूरत में हुआ था कांग्रेस का विभाजन। किस में हुआ था? नरम और गरम दल में। कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता शेरगिल। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट करेंगे। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष से पूछता तो सरोजनी नायडू करते, लेकिन यहाँ पे प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है तो एनी बेसेंट ही सही होगा। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? तो फ्रेंड्स कब और कहाँ गाया गया था ये आपको अभी अभी मैंने बताया। इलाहाबाद में 24 जनवरी 1950 को, दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को, कलकत्ता में 26 दिसंबर 1942 को, कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को। कब गाया गया था? तो फ्रेंड्स कलकत्ता के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जनगण मन गाया गया था। उस समय के अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? APJ अब्दुल कलाम, रफ़ी अहमद किदवई, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब। तो फ्रेंड्स प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। 1850 से 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई। तो फ्रेंड्स कहाँ हुआ था? बम्बई। 1885 में बम्बई में हुआ था। भारत में पूर्ण स्वराज्य का दिन सबसे पहले मनाया गया 26 जनवरी 1930 को सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य का दिन मनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस समय कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो फ्रेंड्स मैंने बताया था आप लोगों को कि जो 1940 से लेकर 45 तक, 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने रहे थे? अबुल कलाम। तो फ्रेंड्स 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम। तो फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। बताइए दोनों गुटों नरम और गरम दल का एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? फ्रेंड्स समझौता कब हुआ था? मैंने बताया था कि नरम और गरम दल में समझौता हो गया था। किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में हुआ था समझौता नरम और गरम दल में। मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ था इसी अधिवेशन में, लखनऊ के 1916 के अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग को सर्वप्रथम पेश किया गया? लाहौर 1929, कराची 1931, कलकत्ता 1906, मद्रास 1927। तो फ्रेंड्स मद्रास के 1927 के अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है स्वाधीनता की मांग को पेश किया गया था, और लाहौर के 1929 के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर इसका PDF चाहिए तो हमें कमेंट करें, हम इसकी PDF आपको भेज देंगे।